Good morning, student. Today we will start your chapter which is running chapter 3 metals and non-metals. Metals and non-metals. In this chapter, today we will talk about what happens when metals reacts with acids. Any acid such as HCl, H2SO4, HNO3, these are the acids. And if you are taking place in the chemical reaction with any metal such as sodium, calcium, potassium, etc., then what will be after completion the reaction? When HCl reacts with sodium, hydrogen gas evolves. This question is also asked in your examination, in your FA2 test. 2 NaCl and H2. Hydrogen gas evolves. CaSO4 with the formation of calcium sulfate, hydrogen gas evolves. Change in temperature is also expressed. Similarly, potassium nitrate salt is obtained with the by evolving hydrogen gas. That means you are getting that when any metal is treated with any acid, hydrogen gas evolves and corresponding salts are obtained. Corresponding salt का मतलब जिस प्रकार का आपने एसिड लिया होगा, जिस प्रकार का आपने मेटल लिया होगा, उस मेटल का उस एसिड से साल्ट मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस कॉमन है, लेकिन अगर आप एसिड बदलेंगे या मेटल बदलेंगे तो आपका साल्ट अलग हो जाएगा। Salt will be variable if the acids and metals are variable. Salt बदल जाएंगे, but hydrogen will evolve. It is common. आपसे कहा जाता है कि कैसे टेस्ट करेंगे, तो बच्चे जानते हैं, बच्चों ने लिखा भी है, बहुत से बच्चों ने, हमें खुशी हुई कि कापी देख करके। If any burning candle comes on the mouth of test tube, then the flame of candle becomes so lighter. Flame extinguishes. Flame जो उसका है वो और तेज हो जाता है। तेजी से हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से उसकी लौ है फ्लेम जो और रोशनी वाली हो जाती है, तो ये इसकी पहचान होती है। तो ये बच्चों ने लिखा भी है और बच्चे पहले से जानते हैं, इसको आप एक्टिविटी में भी देख करके पढ़ सकते हैं। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स? अगर कोई अदर मेटल है तो अदर मेटल के सॉल्यूशन से मेटल की रिएक्शन कैसे होगी? तो अदर मेटल का सॉल्यूशन का सेंस हमारा है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बता दिया
कि भाई आप ये मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया है, तो रिएक्शन कैसे होगा। ये कैल्शियम की रिएक्शन आपको कराना है, एल्यूमिनियम का आपने सल्फेट ले लिया है, एल्यूमिनियम का सल्फेट और कैल्शियम की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा। इसी प्रकार से मेटल के ही साल्ट आप ले रहे हैं, मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जैसे आपने अगला जैसे पोटेशियम की रिएक्शन आप करा रहे हैं और सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं। सोडियम ब्रोमाइड ये दूसरा मेटल है, उसका ये है साल्ट है, एल्यूमिनियम का ये साल्ट है, ये मैग्नीशियम का साल्ट है, इन मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो इन जनरल आप लिख देते हैं कि ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी। क्या होगा कि 2Na2HCl के साथ चला जाएगा, 2NaCl बन जाएगा और ये Mg बन जाएगा। Al2 ये कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा, 3CaSO4 और ये एल्यूमिनियम आपको अलग मिल जाएगा। लेकिन एक ये चीजें हरदम कॉमन नहीं रहेंगी। ये आपने जो लिख दिया इसमें कुछ देखना पड़ेगा। ये KBr को लिख दीजिए, KBr बैलेंस हो जा रहा है ऐसे ही, KBr प्लस Na। ये कौन सी इसमें कोई रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आपको चेक करने के लिए एक्टिविटी सीरीज का स्टडी करना पड़ेगा। वो लर्न करना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शंस में पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो एक्टिविटी सीरीज क्या है वो आप देखिए। ये एक्टिविटी सीरीज है, आपके बुक में हाफ दिया गया है एक्टिविटी सीरीज, जिससे आपके कार्य प्रभावित होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा, बोर्ड आपको दिखेगा। एल के बाद देखिए आगे इसके मैग्नीज, फिर जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इसके आगे कॉपर, ये एसएन, पीबी, एच हाइड्रोजन का देखिए, फिर सीयू, फिर Hg, फिर Ag और फिर प्लेटिनम और सबसे नीचे गोल्ड। ये सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्टिविटी decreases respectively. It is also called as electrochemical series. Activity series are electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी को ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज आपके किताब में दिया गया है। तो आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना पड़ेगा। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जैसे मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये सीरीज आपको बिना रटे
ये पॉसिबल नहीं होगा, आप चेक नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा। इसको रखने का एक मेथड है, लिखवा सरका नामक अलमन जनकर फेकट कोन संपब एष्टु कुहज अग पटऊ। इस सीरीज को इस प्रकार से एक बार फिर से सुनिएगा, इसको कई बार सुनिएगा। लिखवा सरका नामक अलमन जनकर फेकट कोन संपब एष्टु कुहज अग पटऊ। ये बार बार दोहराइएगा, याद करिएगा, और दोहराने से सुनने से आप इसमें सुनते रहिएगा। हमारे जो वीडियो में आपने आवाज सुना होगा, और उस सीरीज से लिखवा मतलब LIKBA सर का SRCA नामक NAMG अलमन ALMN जनकर ZNCR फेकड फेकड, यहाँ पर कैडमियम देखिए, एक और कैडमियम भी लिख लीजिएगा, CD फेकड कोन CONI कोन संपब H2 कुहज अग पट औ। ये इस तरीके से आप बार बार दोहराएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरी लर्न हो जाएगी। और इसी को एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अगले पॉइंट में पॉइंट आया हुआ है, ये एक्टिविटी सीरीज क्या है। अब आपको देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर रहा है। मैग्नीशियम कहाँ है सीरीज में? मैग्नीशियम ये है और सोडियम ऊपर है, सोडियम ऊपर है, और अगर मैग्नीशियम को रिप्लेस कर रहा है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये सही है, गलत नहीं है। फिर एल्युमिनियम को कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है, देखिए एल्युमिनियम कहाँ ये है और कैल्शियम कहाँ ये है, ये ऊपर है एल्युमिनियम से, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है, सही है। यहाँ पर सोडियम को भी पोटेशियम रिप्लेस कर रहा है, सोडियम कहाँ है, ये नीचे है, पोटेशियम कहाँ है, ऊपर है, यानी ये रिएक्शन सही है। ये हमने जानबूझ करके लिखा था कि आपको पूरी बात बता सके। लेकिन अगर पलट करके इसी रिएक्शन को हमें लिख दें KBr और प्लस Na gives us NaBr प्लस K, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? बहुत डिटेल में आपको वेट करना पड़ेगा। क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पूरा डिटेल समझाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम की एक यूनिट मिलेगी, तो वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे। या 11th क्लास में भी आपको रिडक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अभी आप स्टार्ट में ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अर्थात एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ये पोटेशियम ऊपर था, वो अपने से नीचे के नेगेटिव पार्ट को, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, अर्थात उसे क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो नीचे है वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन इम्पॉसिबल है और ऊपर की रिएक्शन इस प्रकार से पॉसिबल है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे इस नंबर पर, हमारे दिए हुए नंबर पर फोन मिलाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9919785097 नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के कभी भी, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो बेटा इस प्रकार से रिएक्टिविटी सीरीज भी आपकी क्लियर हो गई। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और अब हम कुछ क्वेश्चंस की बारी है, उन क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। देखिए आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो को ध्यान में रख करके हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। इतने क्वेश्चंस आज बता पाएंगे तो बताते हैं, बाकी अगले क्वेश्चंस को अगले दिन अगले पीरियड में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, व्हाई इज लिथियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। सोडियम जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, और हाईली एक्टिव होने की वजह से
अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो इस प्रकार से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बनाएगा 2NaOH और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। ये हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। इस कारण हम Na को हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को ही नहीं, पोटेशियम को भी, जो हाईली एक्टिव मेटल हैं उनको मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, जिससे कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आने पाए। रिमेनिंग क्वेश्चन आई शुड एक्सप्लेन एट नेक्स्ट डे in my next period. Thank you very much.